हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल EBSC। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट बी का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे नहीं हैं उन्हें मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उनको आगे चलकर दिक्कत नहीं आएगी और उनसे मददगार कुछ वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यदि समीकरण प्रश्न नंबर 3 है, यदि समीकरण के दो मूलों का योग शून्य है तो दिखलाइए कि r² प्लस p² गुणा s बराबर PQR। यानी एक समीकरण दे रखी है और दो मूलों का योग शून्य दे रखा है, तो हमें यह प्रदर्शित करना है, कुछ प्रतिबंध दे रखा है उसे। तो शुरू करते हैं। तो समीकरण दे रखी है, उसे इस प्रकार से आपने को क्वेश्चन सोल्व करना है, ताकि क्वेश्चन सोल्व करना और लिखने का सिस्टम बिल्कुल इसी प्रकार से रखना है ताकि आपके अंक कटने के जो चांस है वो बहुत ही कम हो। तो समीकरण दे रखी है x की घात 4 प्लस px³ प्लस qx² प्लस rx प्लस s बराबर 0। समीकरण नंबर 1 दे दिए इसे। दो मूलों का योग शून्य है, सिद्ध करना है r² प्लस p² गुणा s बराबर PQR। अब हल करते हैं अपन। माना मूल 4 मान लेंगे, क्योंकि अधिकतम घात समीकरण के 4 है इसलिए मूल 4 मानेंगे। 4 मूल कौन से हो गए? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा है। तो सबसे पहले प्रश्न अनुसार चलेंगे। प्रश्न में दिया हुआ दो मूलों का योग शून्य है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 कर दिया, इसे समीकरण नंबर 2 दे दी। अब सभी मूलों का योग कर लिया तो माइनस p आया। अल्फा प्लस बीटा का मान शून्य है, तो शून्य मान रखते ही गामा प्लस डेल्टा का मान आ गया माइनस का p, इसे दे दिया समीकरण नंबर 3। अब देखिए दो मूलों का गुणनफल का योग है, समेशन अल्फा बीटा बराबर q, समीकरण नंबर 4 है। समेशन अल्फा बीटा गामा बराबर तीन मूलों के गुणनफल का योग बराबर माइनस का r, और सभी मूलों के गुणनफल का योग बराबर s, समीकरण नंबर 6। समेशन अल्फा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा को ब्रैकेट के रूप में लिख दिया, गुणा के रूप में, और बाकी बचे हुए दो को सेम उतार दिया, तो बराबर क्यों आ गया। समेशन अल्फा बीटा गामा बराबर हो गया अल्फा गुणा बीटा ब्रैकेट गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा प्लस गुणा डेल्टा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का r, समीकरण नंबर 5 हो गया। अब इसमें r गामा प्लस डेल्टा अल्फा और बीटा कॉमन ले लिया, और गामा प्लस डेल्टा और इन सभी का मान रख दिया। गामा प्लस डेल्टा का मान है माइनस का p और अल्फा प्लस बीटा का मान है 0, तो ये पूरा पद हो गया 0, और ये हो गया माइनस का p और अल्फा बीटा बराबर माइनस का r। अल्फा गुणा बीटा का मान आ गया r बट्टा p, समीकरण नंबर 6 से। समीकरण नंबर 6 थी अल्फा गुणा बीटा गामा गुणा डेल्टा बराबर s। तो अल्फा गुणा बीटा का मान आ गया, तो गामा गुणा डेल्टा का मान आ गया PS बट्टा r। अब समीकरण 4 से, समीकरण 4 को इस तरह से लिखना है। उसके बाद में ये समीकरण लिख दी 4 पूरी की पूरी यहाँ पे। फिर अल्फा प्लस बीटा का मान है वो 0 है, तो ये पूरा पद 0 हो गया, और अल्फा गुणा बीटा का मान दे रखा है और गामा गुणा डेल्टा का मान दे रखा है, तो इन दोनों का मान रखेंगे और क्यू के बराबर रख देंगे। तो रखते ही हमारे पास एक प्रतिबंध आएगा। प्रतिबंध आया r² प्लस p² गुणा s बराबर PQR। यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 4, प्रदर्शित कीजिए कि समीकरण के केवल दो मूल भिन्न भिन्न हैं। यदि दो मूल भिन्न भिन्न हैं, यदि AD² बट्टा EB² बराबर माइनस का BD बट्टा BD प्लस EA बराबर 1 हो, कि दो मूल भिन्न भिन्न हैं। समीकरण को प्रदर्शित करना है कि ये, तो समीकरण दी हुई है ax⁴ प्लस 4bx³ प्लस 4dx प्लस e = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे इसे। तथा दो मूल भिन्न भिन्न हैं, सिद्ध कीजिए कि AD² बटा EB² बराबर माइनस का BD बटा BD प्लस EA बराबर 1 सिद्ध करना है। तो माना मूल मान लेंगे 4 मूल होंगे, और इसने कहा है कि दो मूल भिन्न भिन्न हैं। तो दो मूल भिन्न का अर्थ है कि दो मूल एक जैसे होंगे और दो मूल भिन्न होंगे। दो मूलों को एक जैसा ले लिया अल्फा और अल्फा, और दो मूलों को भिन्न कर दिया बीटा और बीटा। तो समेशन अल्फा का मान आ गया, समेशन अल्फा का मान आया 2 गुणा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 4b बटा a बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 2b बटा a। समीकरण नंबर 2 दे देंगे इसे। और दो मूलों के गुणनफलों का योग है समेशन अल्फा बीटा बराबर α² प्लस β² प्लस 4α बीटा बराबर 0। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2α बीटा बराबर 0।
और 3 मूलों के गुणनफलों का योग आ गया 2 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 2 बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर माइनस का 4d बटा ए, समीकरण नंबर 4 दे दिया। और सभी मूलों के गुणनफलों का योग हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर ई बटा ए। अब समीकरण नंबर 3 से समीकरण 3 को उठाना है और 2 अल्फा बीटा का मान, हमें अल्फा बीटा का मान निकाल लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास है ये रहा, तो इस पूरे मान को यहाँ पे रखेंगे। तो 2 अल्फा बीटा बराबर माइनस का 4 बीटा स्क्वायर बटा ए स्क्वायर आ जाएगा। और अल्फा बीटा का मान आएगा माइनस का 2 बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। समीकरण नंबर 6 दे देंगे इसे। अब समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 4 को उठाया, ये वाले समीकरण 4 है। तो समीकरण 4 दे रखी है अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा गुणा माइनस का 2b बटा ए बराबर माइनस का 2d बटा ए। तो 2 से 2 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, b बटा d बटा b आ जाएगा। तो अल्फा गुणा बीटा का मान आ गया d बटा b, समीकरण नंबर 7। अब करना है कि समीकरण 6 और 7 को गुणा करनी है। समीकरण 6 कौन सी है? समीकरण 6 है अल्फा बीटा और 7 है अल्फा बीटा, दोनों को गुणा करेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो 2b स्क्वायर ए स्क्वायर, समीकरण 6 गुणा 7, इन दोनों को गुणा कर दिया तो हमारे पास आ गया माइनस का 2bd बटा ए स्क्वायर बराबर ई बटा ए। इस ए को इस तरफ गुणा करेंगे और इस ए स्क्वायर को उस तरफ गुणा करेंगे। गुणा करके उसके बाद में सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमारे पास ये वाला आ जाएगा प्रतिबंध। प्रतिबंध क्या आ रहा है? माइनस का bd बट्टा bd प्लस ई ए बराबर 1, माइनस का bd बट्टा bd प्लस ई ए बराबर 1 आ गया। अब देखिए, अब यह समीकरण 5 को उठा लेना है। समीकरण 5 को उठाएंगे तो क्या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दे रखा है बराबर ई बटा ए दे रखा है। तो अल्फा और बीटा का मान क्या था? अल्फा और बीटा का मान है माइनस का 2b स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो आएगा डी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर ई बटा ए। तो ए को इस तरफ गुणा करेंगे, बी स्क्वायर को इस तरफ गुणा करेंगे, ए डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर गुणा ई। तो ए डी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर गुणा ई बराबर 1, ये प्रतिबंध 1, ये प्रतिबंध आ गया, यानी ये 1 के बराबर हो गया, ये भी 1 के बराबर हो गया। अब ये दोनों 1 के बराबर हैं, ये दोनों 1 के बराबर हैं। कौन सा? ये वाला और ये वाला, दोनों 1 के बराबर है, तो ये आपस में भी बराबर होंगे। तो लास्ट में लिख देंगे ए डी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर ई बराबर बी डी माइनस का बटा बी डी प्लस ई ए बराबर 1। तो ये हमारा फाइनली आ गया प्रतिबंध। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 की समाप्ति होती है। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और फिर भी नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, और नोट्स में जैसा लिखा हुआ है वैसा अपनी कॉपी में लिख के उसके बाद में समझने का प्रयास कीजिए। अब अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, समीकरण को हल कीजिए यदि 2 मूलों का गुणनफल 8 है। ये समीकरण दे रखी है, इसको हल करना है, और 2 मूलों का गुणनफल दे रखा है हमें 8 दे रखा है प्रश्न नंबर 5 में। तो समीकरण हमें दे रखी है x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस का 16 x की घात 2 माइनस का 4x प्लस 48 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, 2 मूलों का गुणनफल 8 है, ज्ञात करने अन्य मूल। माना मूल मान लिया अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, तो अल्फा गुणा बीटा 2 मूलों का गुणनफल 8 है, तो उसका प्रयोग करके हमने अल्फा और बीटा को गुणा कर दिया, उसका मान है 8। अब समेसन अल्फा आएगा माइनस का 1, समेसन अल्फा बीटा आएगा माइनस का 16, समेसन अल्फा बीटा गामा आएगा 4, और अल्फा बीटा गामा और डेल्टा की गुणा आएगी 48। इन सभी का फॉर्मूला आपको थ्योरी वाले लेक्चर वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप सीधा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा मानना है कि सबसे पहले आप थ्योरी वाला वीडियो देखिए, ताकि आपको थ्योरी समझ में आ जाए, उसके बाद में क्वेश्चन और आसानी से समझ में आएंगे। अब देखिए समीकरण नंबर 2 व 6 से गामा इंटू डेल्टा बराबर 6 है। समीकरण 2 और समीकरण 6 से अल्फा और बीटा का मान 8 है, तो 8 इसमें लिख दिया, और गामा और डेल्टा का मान आ गया 6। अब समीकरण 5 से, समीकरण 5 दे रखी है अल्फा बीटा गामा बराबर 4 है, तो समीकरण 5 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये भी बताए हुए है। तो अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा इंटू डेल्टा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 के रूप में लिख सकते हैं। अल्फा बीटा का मान 8 है, गामा डेल्टा का मान 6 है, और बराबर में 4 है। अब देखिए समीकरण नंबर 3 से क्या किया इसने, गामा प्लस डेल्टा का मान अल्फा और बीटा में लिख दिया। समीकरण नंबर 3 से गामा प्लस डेल्टा का मान आ जाएगा माइनस का 1, ये दोनों इस तरफ आएंगे, राइट हैंड साइड पे माइनस हो जाएगा, माइनस का अल्फा माइनस का बीटा,
तो माइनस का 1 माइनस का अल्फ़ा माइनस का बीटा लिख दिया यहाँ पे, और फिर इसे इक्वेशन को पूरी को सोल्व कर लिया तो हमारे पास आया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का 6, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का 6 आ गया। और अल्फ़ा गुणा बीटा हमारे पास पड़ा है, अल्फ़ा गुणा बीटा 8, तो फॉर्मूला लगाना है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। इन दोनों का मान हमारे पास है, ये दोनों का मान रख दिया, स्क्वायर किया 36 आ गया, माइनस का 4 से गुणा कर दिया, अल्फ़ा बीटा के मान को 32 आ गया। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 और अल्फ़ा माइनस बीटा का मान आ जाएगा 2। अल्फ़ा बीटा का मान पड़ा है अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो इसे यहाँ पे रख दिया। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया तो अल्फ़ा का मान आ जाएगा -2 और इस अल्फ़ा के मान को वापस इसमें रखेंगे तो बीटा का मान आ जाएगा -4, बीटा का मान आएगा -4, अल्फ़ा का मान आ गया -2, बीटा का मान आ गया -4। अब बचा गामा और डेल्टा, गामा और डेल्टा को वापस इसी प्रकार से करेंगे जैसे इसी समीकरण को लिया वापस। इस समीकरण में अल्फ़ा और बीटा का मान 8 आ गया और गामा और डेल्टा का मान 6 है, और इस बार गामा और डेल्टा एज इट इज़ पड़ा है और अल्फ़ा बीटा की जगह गामा डेल्टा लिख दिया। सेम वैसे ही समीकरण 3 से किया है, गामा और डेल्टा का मान नहीं, अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल के गामा और डेल्टा में कर दिया, -1 -1 गामा -1 ये देखो समीकरण नंबर 3 है। इसमें इस बार अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाले तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1 का गामा माइनस का डेल्टा, तो -1 का गामा माइनस का डेल्टा बराबर 4। अब इसे सोल्व कर लिया तो गामा प्लस डेल्टा बराबर 5 आ गया और गामा गुणा डेल्टा पड़ा है हमारे पास 6 है, तो फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूले से गामा माइनस डेल्टा का मान आ गया 1, गामा प्लस डेल्टा को जोड़ दिया इस समीकरण में, जोड़ने पर गामा का मान आ जाएगा 3 और डेल्टा का मान आएगा 2। तो इस प्रकार से चारों मूल हमारे पास आ गए, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। अतः अभिष्ट मूल हैं -2 -4 3 और 2। इस प्रकार से 3 2 -2 और -4 है वो अभिष्ट मूल इसके आ गए प्रश्न के। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, समीकरण के 2 मूलों का अनुपात इसके 2 अन्य मूलों के अनुपात के समान है, समीकरण हल कीजिए। यानी समीकरण के 2 मूलों का अनुपात इसके अन्य 2 मूलों के अनुपात के समान है, समीकरण को हल कीजिए। तो दी हुई समीकरण है x की घात 4 माइनस का 12 x की घात 3 प्लस का 47 x की घात 2 माइनस का 72 x प्लस का 36 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 है। वह 2 मूलों का अनुपात इसके 2 अन्य मूलों के अनुपात के समान है। ज्ञात करना है अन्य मूल। हल माना मूल अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है, तो प्रश्नानुसार 2 मूलों का अनुपात अन्य 2 मूलों के अनुपात के समान है, तो अल्फा और बीटा का अनुपात बराबर हो गया गामा और डेल्टा के। तो इससे एक समीकरण आ गई, अल्फा गुणा डेल्टा बराबर बीटा गुणा गामा। इसे समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब समेसन अल्फा निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, समेसन अल्फा बीटा निकालेंगे 47 आ जाएगा, और समेसन अल्फा बीटा गामा निकालेंगे तो 72 आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर 36 आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। ये 36 अल्फा स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर, बीटा और गामा की जगह अल्फा और डेल्टा रखा है, इसलिए अल्फा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर आ गया 36। तो अल्फा और डेल्टा का मान आ गया 6 और यही मान होगा बीटा और गामा का, क्योंकि ये यहाँ पे बराबर हो गई समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब मान लिया अपने अल्फा प्लस डेल्टा ए है और बीटा प्लस गामा ए है, ये मान लेंगे और ये मान लेंगे, तो फिर लिखेंगे x माइनस अल्फ़ा x माइनस डेल्टा। ये 4 मूल है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, इन्हें इस प्रकार से भी लिख सकते हैं गुणनखंडों के गुणा के रूप में। तो x माइनस अल्फ़ा x माइनस डेल्टा x माइनस बीटा x माइनस गामा। अब इन दोनों को गुणा कर लिया और इन दोनों को गुणा कर लिया, तो आया एक्स स्क्वायर माइनस का डेल्टा x और माइनस का अल्फ़ा x और प्लस का अल्फ़ा डेल्टा। इसमें आया एक्स स्क्वायर माइनस का गामा और x
और माइनस का बीटा एक्स प्लस का बीटा गामा, ठीक है। फिर इन दो ब्रैकेट वालों को वापस गुणा किया तो क्या एक्स की घात 4 आ गया और एक्स की घात 3 वालों को एक साथ लिख लिया। एक्स की घात 3 में ए और बी क्यों आया, ए और बी इसलिए आया क्योंकि इसमें आएगा एक्स की घात 3 में आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो अल्फा और डेल्टा को लिख लिया ए और बीटा और गामा को लिख दिया बी। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ए प्लस बी। फिर प्लस, फिर एक्स स्क्वायर के ब्रैकेट में चारों गुणों में आए थे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अल्फा और डेल्टा को लिखा ए और बीटा और गामा को लिखा बी। इस प्रकार से ए गुणा बी भी कर दिया, प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 6 ए प्लस बी गुणा एक्स प्लस का 36। ये समीकरण नंबर 7 दे दिया। अब इस समीकरण 7 की जो अपने क्वेश्चन में समीकरण दी हुई है उससे तुलना करेंगे तो ए प्लस बी और ए बी का मान आ जाएगा। उससे ए और बी का मान निकालेंगे, फिर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का मान निकालेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है, ध्यान लगा के एकदम सोच के करना है, ध्यान से करना है आप लोगों को क्वेश्चन। तो मैं सीधे तुलना करे हुए जो राशि आती है उन्हें बता देता हूँ। माइनस का 12 बराबर माइनस का ए प्लस बी। ये किसकी तुलना करने पर है, एक्स क्यूब की तुलना करने पर यह आया। तो ए प्लस बी का मान आ गया 12। अब एक्स स्क्वायर की तुलना की तो ए बी प्लस 12 बराबर 47 और ए बी का मान आया 35। ए प्लस बी ए बी का मान आ गया, फॉर्मूला लगा दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4 ए बी। ये फॉर्मूला लगाएं तो ए माइनस बी का मान आ गया 2 और ए प्लस बी हमारे पास पड़ा है 12। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो ए का मान आ गया 7 और बी का मान आ गया 5। ए का मान 7 और बी का मान 5। अब देखिए अल्फा गुणा डेल्टा बराबर 6 दे रखा है और बीटा गुणा गामा बराबर 6 है और अल्फा प्लस डेल्टा बराबर 7 है क्योंकि अल्फा प्लस डेल्टा है ए का मान है 7 और बीटा प्लस गामा का मान है 5 क्योंकि बी का मान है 5। तो इन दोनों से अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे अल्फा और डेल्टा का मान आएगा। अल्फा का मान आएगा 6, और डेल्टा का मान आएगा 1। और इधर इन दो से वो फॉर्मूला लगाएंगे तो बीटा का मान आ जाएगा 3 और गामा का मान आएगा 2। तो इस प्रकार से चारों मूल आ गए, अल्फा या 6, बीटा या 3, गामा या 2, डेल्टा या 1। 6, 3, 2, 1 हो गए इसके अभिष्ट मूल, जो कि होगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करने लायक है। तो जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी ही फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जब समीकरण के मूलों के 2 युग्म समान है, फलतः समीकरण को हल कीजिए। ये समीकरण और ये समीकरण, 2 समीकरण दे रखी है। पहला प्रतिबंध ज्ञात करना है जब समीकरण के मूल 2 युग्म में समान हो और फलतः समीकरण को हल कीजिए। फिर समीकरण को हल करना है, मूल ज्ञात करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले पार्ट फर्स्ट को करते हैं। पार्ट फर्स्ट में ये वाली इक्वेशन दी हुई है, एक्स की पावर 4 प्लस पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। वह मूलों के 2 युग्म समान है। ज्ञात करना है प्रतिबंध। तो हल हमने मान लिया 4 मूल होंगे इसके, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा है। ये अल्फ़ा बीटा ही क्यों लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 युग्म समान है। एक युग्म में 2 मूल आते हैं और 2 युग्म में 4 मूल होंगे। तो 2 युग्म समान है, इसका मतलब दोनों में मूल समान होंगे। तो अल्फ़ा बीटा है। तो पहले योग कर लिया तो अल्फ़ा बीटा का मान आ गया माइनस का p/2 और फिर दो मूलों का गुणनफल करके उसके बाद में योग किया तो उसमें इक्वेशन आएगी लास्ट वाली अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर क्यू। अब ये इक्वेशन सीधे ही नहीं आएगी, पहले इन चारों को 2 मूलों में गुणा करनी है। फिर वो पीछे मेथड बताया था, उससे इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तो वो आप लोगों को करनी पड़ेगी वरना आगे नहीं होगा। फिर देख लीजिए 3 मूलों का गुणनफल और उसके बाद में योग करना है। तो उसमें इक्वेशन आएगी अल्फ़ा गुणा बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का r/2।
फिर सभी मूलों का गुणनफल करना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर एस, अल्फा बीटा का मान आएगा रूट एस, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 उठानी है, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का आर बटा 2। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान रख देना है समीकरण नंबर 1 से, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का पी बटा 2 है, तो इसमें रखेंगे तो अल्फा गुणा बीटा का मान आएगा, अल्फा गुणा बीटा आ गया आर बटा पी, आर बटा पी। अब समीकरण नंबर 4 ले ली, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर एस, अल्फा गुणा बीटा का मान आर बटा पी, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका आर स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बराबर एस, तो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर गुणा एस। ये आ गया एक प्रतिबंध। अब दूसरा प्रतिबंध आएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 में अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे और अल्फा गुणा बीटा का मान रख देंगे, तो माइनस का पी बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 आर बटा पी बराबर क्यू, तो पी स्क्वायर बटा 4 प्लस 2 आर बटा पी बराबर क्यू। अब एलसीएम लेके इसकी लास्ट इक्वेशन आएगी पी की घात 3 प्लस 8 आर बराबर 4 पी क्यू। ये दो आ गए हमारे प्रतिबंध। तो इससे पहला पार्ट हो गया सोल्व, जो कि दे रखा था प्रतिबंध ज्ञात करने थे उस समीकरण के और मूलों के दो युग्म समान थे। फिर हमारे पास एक समीकरण दी हुई है, उसको हल करना है। अब वो समीकरण क्या दी हुई है उस पर चर्चा करते हैं। अब समीकरण दे रखी है x की घात 4 माइनस का 14 एक्स क्यूब प्लस का 73 एक्स स्क्वायर माइनस का 168 एक्स प्लस का 144 बराबर 0 और मूल ज्ञात करने हैं। हमें पता है कि इसके मूल 4 होंगे क्योंकि अधिकतम घात है 4। अल्फा बीटा दो समान लिए क्योंकि दो युग्म में समान थे। तो सेम उसी प्रकार से करना है, उसमें p और q r और s में वैल्यूज़ थी और इसमें किसी संख्या में वैल्यूज़ होगी। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 7, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर आया 73, समीकरण नंबर 2 दे दिए इसे। और अल्फा गुणा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा बराबर आया 84 और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर 144, अल्फा गुणा बीटा बराबर आ गया 12, समीकरण नंबर 4 होगी ये फाइनली। अब इन 4 समीकरणों से सोल्व करके अल्फा और बीटा अल्फा बीटा का मान निकालना है। तो हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान है और अल्फा गुणा बीटा का मान है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, उससे अल्फा और बीटा का मान आ जाएंगे। तो फॉर्मूला लगा दिया, उससे अल्फा माइनस बीटा का मान आ गया प्लस माइनस 1। तो सबसे पहले प्लस का 1 लेंगे, उसके बाद माइनस का 1 लेंगे। तो बीटा से बीटा, तो इन दोनों को समीकरणों को जोड़ दिया। 2 अल्फा बराबर 8 है, पहले प्लस 1 ले लिया, अल्फा का मान आ गया 4। फिर माइनस 1 लिया तो 7 माइनस 1 6 और अल्फा का मान आ गया 3। माइनस 1 लेने पर अल्फा का मान आया 3। अब देखिए अल्फा का मान 4 लेने पर बीटा के मान को निकालते हैं। तो बीटा का मान आएगा, यहाँ पे अल्फा की जगह 4 लिख रहे हैं, तो बीटा का मान है 3 और 1 में अल्फा का मान 3 था तो 3 रखती है, बीटा का मान आ गया 4। तो फाइनली हमारे पास अल्फा और बीटा का मान आई 4 3 और दूसरी बार अल्फा बीटा के मान है 3 और 4। तो हमने अतः मूल 4 3 और 3 4 होंगे। तो इस प्रकार से 4 मूल होंगे जो कि 2 2 के युग्म में थे और समान थे। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट।